इजरायल हमास में जारी जंग के बीच आई गुड न्यूज। इजरायल से भारतीयों को लेकर छठी फ्लाइट पहुंची दिल्ली। छठी फ्लाइट से 143 यात्री सकुशल दिल्ली पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आने वालों को स्वागत किया। करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हूं सरकार की ओर से, और ये हम सबके लिए भी प्रसन्नता है कि हमारे 143 लोग यहां पर भारत की फीमेल हेल्प कर रहे हैं। हम ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल में फंसे भारतीयों को लाने का काम लगातार जारी। सुरक्षित वतन लौटने पर लोगों ने राहत की सांस ली। 6 बजे हुआ तब हम वहाँ पे 7 अक्टूबर को जो सब सुबह में 6:30 बजे हुआ तब हम सो रहे थे, वहाँ पे सबात था और 6:30 बजे सायरन बजा, हम जाग गए और 5,000 रॉकेट करीब आए थे और हमको डर लग गया कि क्या हुआ। बाद में उस दिन तो छुट्टी थी, दूसरा दिन पूरा सब माहौल बहुत भयजनक था और थैंक्स फॉर अजय ऑपरेशन के लिए। आज नवरात्र का 9वां दिन। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा अर्चना। सिद्धिदात्री सभी तरह के सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती है। मान्यता यह है कि सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देश भर में महानवमी की रौनक सुबह से हो रही है। माता की पूजा अर्चना, मंदिरों में माता के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। रायपुर के महामाया मंदिर में देखा अद्भुत नजारा। मंदिर में जलाए गए 28,000 ज्योतिष कलश। अकोला में मां रुद्रयणी देवी मंदिर में की शानदार सजावट की गई, जगमग हुआ मंदिर। मोतिहारी के गोढ़िया माई मंदिर की अनोखी परंपरा, भक्त माता पर करते हैं नोटों की बरसात। हर साल नवरात्र में माता पर चढ़ती हैं करीब 1 करोड़ रुपए। नवरात्र के दौरान बैतूल के जिला अस्पताल में जन्मी बेटियों का पूजन करके चुनरी और सोने चांदी के लॉकेट किए गए भेंट। मुंबई में दुर्गा पूजा पंडाल का दिखा अनोखा श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने धुनुची डांस किया। रांची के दुर्गा बाड़ी में धूमधाम से हो रही है माता का पूजा अर्चना। भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा अगरतला में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे, शीश नवाया। फरीदाबाद के सेक्टर 37 से आई भक्ति की अनोखी तस्वीरें, धूमधाम से की जा रही है मां दुर्गा की पूजा। गुजरात के वडोदरा से आई अलौकिक तस्वीरें, 25,000 दिए जलाकर की गई दुर्गा की आरती। सूरत में गरबा आयोजन का शानदार नजारा, हजारों लोगों ने गरबा में डांस किया। सूरत में किन्नर समाज के लोगों ने खास पूजा अर्चना की, जमकर गरबा भी खेला। महाराष्ट्र के अकोला में गरबा रास का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। इंदौर के दशहरा मैदान में दीपावली गरबा का आयोजन, आतिशबाजी का अद्भुत नजारा। दिल्ली के लाल किला मैदान से एक शानदार तस्वीर, रामलीला में राम लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकारों की उतारी गई आरती। लाल किला मैदान में रामलीला का भव्य मंचन, कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। दिल्ली के मॉडल टाउन में आयोजित रामलीला बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अंगद का किरदार निभाते हुए नजर आए, तो रावण की भूमिका में नजर आए पुनीत इस्सा। मुरादाबाद में रामलीला में देखा अजब गजब नजारा, हनुमान का किरदार निभाने वाले कलाकार 200 फीट की ऊंचाई से रस्सी के सहारे उतरते नजर आए। गोंडा में रचा गया इतिहास, एक साथ किया गया 11,000 कन्याओं का पूजन, कन्याओं को करवाया गया भोज। कोलकाता में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने सपरिवार दुर्गा पंडाल में किया दर्शन पूजन, माता से आशीर्वाद लिया। ठाणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सपरिवार माता के दर्शन की, आरती में मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। कोलकाता में गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राजा बाजार रात दुर्गा पंडाल में किए माता के दर्शन, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। करौली के कैला देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, माता की भक्ति में भाव विभोर हुए भक्त। बर्दवान में सिक्किम के चारधाम की तरह बनाया गया पंडाल, बांस सा थर्माकोल शंख से बनाया गया पंडाल। हमीरपुर के दुर्गा पंडाल में गरबा का किया गया शानदार आयोजन, महिलाओं ने खेला गरबा। पटना में रावण दहन से पहले गांधी मैदान का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दर्शन, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आशीर्वाद दिया, माता से मांगी मनोकामना। जयपुर में बीजेपी नेताओं पर असामाजिक तत्वों ने किया हमला, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। बीजेपी ने जारी किया तेलंगाना की पहली लिस्ट, करीमनगर से बंदी संजय कुमार को टिकट, विजयादशमी के मौके पर आएगी दूसरी लिस्ट। 52 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 3 वर्तमान सांसदों को भी मैदान में उतारा, निलंबन हटते ही राजा को उतारा गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हम सिर्फ वादे नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर तंज, कहा मैं उनसे पूछता हूं कि महाझूठ पत्र तो ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ। गुना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर ली चुटकी, कविता सुनाकर किया दिग्विजय सिंह के शासन का बखान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का पलटवार, कहा बेचारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नहीं रहे, 20,000 से ज्यादा घोषणाएं की, मिला क्या मध्य प्रदेश की जनता गवाह। सिवनी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने की जनसभा, कहा मैं आपका पड़ोसी हूं, आपने मेरा लाभ नहीं उठाया। कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं के बयान पर बोले समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव, कहा कमलनाथ मेरे दोस्त थे, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा। कांग्रेस पर बढ़ते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा उन्होंने जातिगत जनगणना का विरोध किया, वो आज पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे पर घमासान, भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के आवास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सीहोर में टिकट कटने से नाराज आष्टा विधायक का छलका तर्द, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आंखों में आंसू। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद भारी बवाल, पार्टी दफ्तर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा ट्वीट, लिखा कार्यकर्ताओं के प्रेम को देखकर भूपेंद्र यादव जी भी आंखों में उनके आंसू आ गए होंगे। राजस्थान में कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, प्रताप सिंह और रघु शर्मा को मैदान में फिर से उतारा। राजस्थान चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने भी कसली कमर, जयपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा जो राहुल गांधी और अशोक गहलोत का वोटर है वो मोदी को भी अपना हीरो मानता है। संसद में सवाल मसले पर टीएमसी ने अपनी सांसद महुआ मोइत्रा से मांगी सफाई, निष्पक्ष जांच की मांग। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अलग अलग जेल में किया गया शिफ्ट, हरदोई जिला जेल में अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट किया गया। आजम खान को सीतापुर जिला जेल में किया गया शिफ्ट, पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर जेल में किया गया। नीतीश का इशारों में आया बड़ा बयान, तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखकर कहा यह बच्चा हमारा सब कुछ है। नीतीश के बयान पर मंत्री अश्विनी चौबे ने पूछा कब दे रहे हैं इस्तीफा। ज्ञानवापी मसले पर एएसआई सर्वे के साथ नहीं होगा वजू खाने की जांच, वाराणसी कोर्ट ने खारिज की याचिका। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम, उरी सेक्टर में सेना पुलिस के साझा ऑपरेशन में मिली सफलता। महाराष्ट्र में मोराबादी के पास हादसे के चलते ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग, ट्रेनी पायलट और ट्रेनर सुरक्षित। अमृतसर में कलाकारों ने बनाए रावण के छोटे छोटे पुतले, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। मुंबई में थिएटर फेस्टिवल का शानदार समापन, एक्टर आशुतोष राणा भी क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम रांची पहुंची, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। कश्मीर घाटी में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की पहल, श्रीनगर में पहली बार विमेन मोटर कार इवेंट का आयोजन। श्रीनगर में कला प्रदर्शनी का आयोजन, बसोहली पेंटिंग और मधुबनी आर्ट का बढ़ावा। सोलापुर में बीआरएस लीडर कविता बाथुकम्मा के चश्मे हुई शामिल। तिरुमला में स्वर्ण रथोत्सव का हुआ आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
मंगलवार को देश भर में मनाया जाएगा विजयादशमी का पावन त्योहार। दिल्ली में पटाखा मुक्त रावण। दिल्ली के टैगोर गार्डन में बिक रहे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। बढ़ती मांग को लेकर दिन रात पुतलों का निर्माण जारी। अंबाला के तोपखाना मैदान में रावण पुतला दहन की खास तैयारी। 360 डिग्री एंगल पर घूमेंगे रावण। खेड़ा में दशहरा उत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां तेज। मुस्लिम समुदाय के कारीगर पूरे उत्साह के साथ रावण के पुतले को दहन को तैयारी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रावण दहन को यादगार बनाने की तैयारियां। कारीगर तैयार कर रहे हैं 110 फीट के रावण। 30 से 35 लाख की लागत से तैयार किया जा रहा है रावण का विशाल पुतला। विजयादशमी के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होंगे मुख्य अतिथि। झांसी में दशहरा पर्व को लेकर देखिए आपसी सौहार्द की तस्वीर। मुस्लिम महिला कारीगर बना रही है विजयादशमी के लिए रावण का पुतला। अंबाला में रामलीला की अद्भुत छटा। कलाकारों ने आतिशबाजी के बीच राम सीता विवाह का किया मंचन। दिल्ली के लाल किला आयोजन नवरात्र के मेले में तकनीकी कारणों से बड़ा झूला रुक गया। तकनीकी खामी ठीक होने के बाद फिर शुरू हुआ। गुरुग्राम की दुकान में पिज्जा बनाते समय लग गई आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी। पीर पंजाल पीर की गली या मुगल रोड समेत कई इलाकों में सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस का कैंडल मार्च। शहीदों को श्रद्धांजलि। श्रीनगर में वॉइस ऑफ पीस एंड जस्टिस ने आयोजित किया सेमिनार। लोगों ने 1947 में कबायली लुटेरों के भीष्म पाकिस्तानी सेना के हमले के बारे में बताया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत। 4 विकेटों से हरा दिया। 48 ओवर में 274 रनों को चेस किया। विराट कोहली ने बनाया सबसे ज्यादा 95 रन, 8 चौके 2 छक्के। रोहित शर्मा ने खेली 46 रनों की पारी, 4 छक्के और 4 चौके। जडेजा ने 39 रन। शुभमन गिल ने खेली 26 रनों की पारी, जड़े 5 चौके। केएल राहुल ने बनाए 27। अय्यर ने खेली 33 रनों की पारी, जड़े 6 चौके। सूर्य कुमार यादव ने बनाए 2 रन। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ बनाए थे 273 रन। डेरेल ने खेली शानदार शतकीय पारी। डेरेल ने बना 130 रन। शतक बनाने से चूके रविंद्र और खेली 75 रनों की तूफानी पारी। मोहम्मद शमी ने झटके 5 विकेट। कुलदीप के न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। मोहम्मद सिराज और बुमराह को 1-1 विकेट। रविंद्र जडेजा को बिना विकेट करना पड़ा संतोष। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर्स को शमी और सिराज ने किया चलता। गाजा में इजरायल के हमले लगातार जारी। एक बार फिर से अल कुदस अस्पताल के इलाकों में इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गिराया बम। हमास के इलाकों में लगातार बमबारी। कई ठिकानों को किया तबाह। एक के बाद एक धमाके से बड़ी तबाही। गाजा में हमलों को लेकर फिलिस्तीन के आरोपों के बाद इजरायल की सफाई। कहा जिन इमारतों को आतंकी ढाल बना रहे हैं उन इमारतों को कर रहे हैं टारगेट। जारी जंग के बीच इजरायल का बड़ा आरोप। कहा हमास आतंकियों को केमिकल हथियार बनाने की दी गई है ट्रेनिंग। इजरायली फौज ने लेबनान से लगी सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकियों पर किया हमला। अड्डों को तबाह किया। भीषण युद्ध के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उत्तर में आईडीएफ कमांडो ब्रिगेड से मुलाकात की। नेतन्याहू ने जान गंवाने वाले जवानों को लेकर जताया दुख। बोले हम अपनी जिंदगी अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। हमास का खात्मा जरूरी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मंगलवार को जाएंगे इजरायल। नेतन्याहू से मुलाकात संभव। गाजा में राहत का काम लगातार तेज। इजिप्ट के राफा बॉर्डर से मदद सामग्री लेकर कई ट्रक गाजा में दाखिल हुए। फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर एलन रोबोट टावर के पास चढ़े। इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष शांति की मांग की।